बिटसेट के बारे में जानेंगे। उसके बाद इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे मास बेसिस पे। उसके बाद इसका क्या इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बिटसेट में जाने का, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद बच्चों क्या क्या कोर्स ऑफर करता है बिट्स पिलानी, ये भी हम देखेंगे। रिमार्क्स, कुछ बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वो भी हम आपको बताएंगे, और इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एग्जाम का फॉर्मेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। प्रॉपर सिलेबस क्या है एग्जाम देने का वो भी हम आपको बताएंगे। और रैंक वर्सेस मास 2021 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या रैंक है इसका, और साथ ही साथ 2022 के बारे में भी बताऊंगा कि किस रैंक पे कितने मार्क्स पे क्या रैंक बना है। उसके बाद फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम आपसे। फिर उसके बाद आ जाइए कि कैंपस की रैंकिंग कैसी है इसकी। उसके बाद बच्चों आ जाइए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे। बच्चों ये चैनल पे मैं प्रॉपर कॉलेज से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए बिट्स पिलानी को लेकर के। बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट भी आ रहा था कि सर बिट्स पिलानी को लेकर के आप एक डिटेल वीडियो बनाइए। बच्चों मैं एक शब्द में इस कॉलेज का अगर मुझे रिव्यू देना हो तो मैं सिंपल सा एक बात बोलूंगा कि ये नेक्स्ट आईआईटी है, यानी कि आईआईटी लेवल का ये कॉलेज है, और इसके प्लेसमेंट भी कई आईआईटी से बेहतर प्लेसमेंट होते हैं। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वीडियो को अधूरा मत छोड़ के जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको बिट्स पिलानी में जाना है तब बिटसेट है। बिटसेट क्या होता है, तो बिटसेट इज कंडक्टेड बाय बिट्स पिलानी फॉर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देयर कैंपस दैट इज पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। इसका 3 जगह पे कैंपस है, एक तो पिलानी में है, गोवा में है और हैदराबाद में। द एग्जाम इज टू कंडक्टेड ऑनलाइन and approximately 3 lakh students apply for this exam every year। हर साल बिटसेट में जो है 3 लाख बच्चे अपीयर होते हैं बच्चों, और इसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन पैटर्न होता है। आज हम लोग देखेंगे इलिजिबिलिटी के बारे में बच्चों। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ एग्रीगेट 75% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मतलब 75% की क्राइटेरिया जो है वो आपका बिटसेट भी ये करता है, यूज करता है। फिर अगर आप आ जाइए कि आप मिनिमम एग्रीगेट 75% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट। मतलब मैं आपको बता दूं यहां पे पीसीएम में ओवरऑल कितना है डजंट मैटर, पीसीएम में आपका 75% होना चाहिए, और यहां पे पीसीबी में जो है 75% आपका होना चाहिए। तो कहता है कि ओनली अ स्टूडेंट हु अपेयरिंग फॉर द 12th एग्जामिनेशन इन 2024 or who passed the 12th examination in 2023 are eligible to appear in the BITSET 2024। अब बच्चों एक चीज मैं बता देता हूं कि जो 2024 में आपका जो एग्जाम होने वाला है इसको कौन दे सकता है, बिटसेट कौन दे सकता है। तो जो बिटसेट 2024 में होने वाला है, एक तो 12th अपेयरिंग वाला बच्चा दे सकता है, और साथ ही साथ जो 2023 में 12th पास आउट हुआ हो वो बच्चा दे सकता है बिटसेट, हर कोई नहीं दे सकता है। उसके बाद आ जाइए, कहता है कि स्टूडेंट हु हैव पास 12th एग्जामिनेशन इन 2022 या अर्लियर आर नॉट एलिजिबल। अगर 24 में आप बिटसेट देने वाले हैं तो 22 वाले बच्चे नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट रैंक स्टूडेंट ऑफ अ स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द year 2024 will be given direct admission to program for their choice irrespective of their BITSET 2023 score as per the eligibility criteria। ठीक है बच्चों। उसके बाद द एडमिशन थ्रू बिटसेट इज प्योरली मेरिट बेस्ड एंड हैज नो आपका कोई भी स्कीम ये नहीं होगा, इसमें स्कैम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट बेसिस पे, बिटसेट के मेरिट बेसिस पे ही इसमें एडमिशन होगा। बच्चों एक चीज और समझते हैं कि ये कौन सा कोर्स ऑफर करता है। तो बिट्स पिलानी जो है, पिलानी कैंपस की अगर बात किया जाए तो बीई इन केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे करता है। और उसके बाद आ जाइए कि बिट्स पिलानी जो है इसका ऑफ बिट्स पिलानी के बिरला गोवा कैंपस की अगर बात किया जाए तो बी केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, ये सारे ये जो है
आपका ऑफर करता है। वहीं पे अगर हैदराबाद कैंपस की बात किया जाए तो केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ये सारे कोर्स जो है ये ऑफर करता है तीनों कैंपस में, पिलानी, गोवा और हैदराबाद में। बच्चों वहीं पे आपको एक चीज बता देते हैं, मैं कॉलेज से रिलेटेड, हर एक कॉलेज से रिलेटेड जो है वीडियो लाते रहता हूं, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे यही करना चाहता हूं कि वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बच्चों मैं कॉलेज से रिलेटेड मैं आपको लिए वीडियो लेके आता हूं। साथ ही साथ आईआईटी एग्जाम, नीट एग्जाम, सीयूईटी एग्जाम, आपका जितने भी कॉलेज है उसके जो भी एग्जाम होते हैं वो सारे जो है आपके लिए मैं वीडियो लेके आता हूं बच्चों। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए वीडियो और अच्छे से लाते रहें। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों कि कुछ रिमार्क्स मैं आपको बता देता हूं कि कैंडिडेट में अपीयर मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स इन बिटसेट 2024, मतलब सिर्फ मैक्सिमम 2 बार आप बिटसेट दे सकते हैं। वहीं पे कहता है कि द बिटसेट एग्जाम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2 सेट्स ऑफ डेट, 2 डेट में बिटसेट आपका होता है, सेशन फर्स्ट, सेशन 2। सेशन फर्स्ट जो होता है वो 4th वीक ऑफ मई 2024 में होगा और सेशन 2 जो है जुलाई के 2024 में होगा। वहीं पे कहता है कि अ कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर एनी सेशन फर्स्ट एंड सेकेंड या बोथ, जो कैंडिडेट जो एग्जाम देंगे बिटसेट का वो दोनों सेशन में दे सकते हैं, या तो कोई एक भी दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, या फिर वो दोनों दे सकते हैं। A candidate may opt appear twice even of the same of the application, एक ही एप्लीकेशन से वो दोनों सेशन में अपीयर हो सकते हैं, वहां पे आप मेंशन किया हुआ रहना चाहिए। For a candidate who has appeared twice in BITSET 2024 and then seek admission in BITS Pilani, the admission। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट से हमारा एक और रिमार्क क्या कहता है कि a candidate may also choose the appear the second time after the first appearance to facilitate this process. Candidates who have appeared during session I but had not originally exercised the option to appear twice will be allowed to apply for session 2 during first week of June 2024। यानी कि अगर आपने फर्स्ट वाले में कर दिया है और सेकंड वाले में आप करना चाहते हैं तो आपका जो है फर्स्ट वीक ऑफ जो जून 2024 है उस समय आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। द एप्लीकेशन विंडो विल रीओपन इमीडिएटली फॉर सेशन 2 आफ्टर द डेट ऑफ सेशन 1, यानी कि जो सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेशन 1 के बाद रीओपन कर दिया जाता है। उसके बाद बच्चों आ जाइए तो नेक्स्ट अपना एप्लीकेशन फीस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे हमेशा ये चीज पूछते हैं कि सर बिट्स पिलानी के फॉर्म भरने में कितना फीस लगता है, तो जान लीजिए कि आपका जो है अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 5400 रुपीज इसमें लगता है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4400 रुपीज इसमें लगता है। ठीक है, अब आपको देखिए ये दोनों के लिए है, दोनों सेशन के लिए। और फिर कहता है कैंडिडेट हुज अपीयर वंस सेशन 1 या सेशन 2, अगर आप किसी एक सेशन के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है 3400 लगेगा मेल के लिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 2900 आपको फीस लगेगा। फिर कहता है बच्चों कि इफ अ कैंडिडेट हु ऑप्ट टू अपीयर सेशन 1 ओनली चूज then he will have to pay an additional sum of Rs 2000 for this candidate and Rs 1500 of female candidate। बात समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट एग्जाम फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस एग्जाम को आप देना चाह रहे हैं उस एग्जाम के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन भी उसी प्रकार से होगी। अब बच्चों एक चीज मैं बता देता हूं कि जो दोनों सेशन है, दोनों सेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है। ठीक है, और 4 पार्ट्स में आपके सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। फर्स्ट पार्ट में फिजिक्स, सेकंड पार्ट में केमिस्ट्री, थर्ड पार्ट में आपका इंग्लिश होता है या लॉजिकल रीजनिंग होता है,
फोर्थ पार्ट में आप अगर बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी, अगर आप मैथ से हैं तो मैथमेटिक्स, और अगर आप बायोलॉजी अगर आप लेते हैं तो यहां से बी फार्मा के लिए आप अप्लाई करते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू, each questions which with a choice for 4 आंसर, ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ओनली 1 बीइंग करेक्ट चॉइस, ईच करेक्ट ऑफ 1 मार्क्स। अगर आपका करेक्ट होता है एक क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर -1 का निगेटिव मार्किंग है, नो मार्क्स टू आर अवॉर्डेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया तो कोई भी मार्क्स आपको दिए नहीं जाएंगे। उसके बाद कहता है कि while the candidate can skip a question, the computer will not allow the candidate to choose more than 1 options of correct। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर फॉर्मेट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है बच्चों। अब एक चीज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि आपका सब्जेक्ट वाइज टोटल 130 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बच्चों। 130 क्वेश्चन में आप देखिए कि पार्ट 1 में फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के ए का 20 क्वेश्चन होगा, और बी का यानी कि 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये पार्ट वाइज शायद ए और बी होगा। ठीक है, तो टोटल 130 क्वेश्चन जो है आपको गिवन होंगे आपके एग्जाम में। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर इंडिविजुअल पार्ट द टेस्ट। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हर एक पार्ट का अलग अलग आपको टाइम टेबल दिया जाए, टाइमिंग दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है यहां पे बच्चों। एक चीज और समझते हैं सिलेबस के बारे में। तो द बिटसेट 2024 टेस्ट बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है 11-12 का, बिल्कुल उसी के बेस पे ये जो है एग्जाम कंडक्ट करती है। कैंडिडेट में रेफर टू एनसीईआरटी। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि बिटसेट के लिए आप एनसीईआरटी प्रॉपर लगा के जाएं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैथ्स में नहीं बच्चा, मैथ्स में तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। ठीक है, मैथ्स में थोड़ा और लेवल का लगा ले, या फिर बिटसेट का क्वेश्चन बैंक भी आता है, उसको अगर आप ढंग से लगा लिए तो लेवल क्लियर है, मतलब उससे फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर द कंटेंट। ठीक है, द सैंपल टेस्ट demonstration of a feature of BITS 2024 will be made available to the registered candidate and BITS admission website on the which see practice many times and desire। मतलब आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। वहीं पे बच्चों अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि 2021, 2022, 2023 में जो एग्जाम हुए उसमें जो मार्क्स आए, क्या कट ऑफ रहा और किस मार्क्स पे क्या रैंकिंग बनी, ये बताने वाला हूं मैं। तो 2021 की अगर बात करें तो अगर 400 से अगर एक्स्ट्रा मार्क्स है, एक ग्रेटर मार्क्स है, तो आपका रैंक जो है 1 से लेकर के 304 तक बना है। वहीं पे अगर मार्क्स आपका 361 से 400 है तो आपका रैंक 2000 से लेकर के 300 तक का बना है। वहीं पे आपका 300 से लेकर के 350 मार्क्स है, तो 2000 से लेकर के 8000 के आसपास आपका जो है रैंक बना है। वहीं पे आप प्रॉपर मार्किंग वाइज आप रैंक यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट अगर बच्चों मैं बात करूं कि कट ऑफ जो 2022 का है आपका कोर्स के वाइज, अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं तो बिट्स पिलानी का 191 का कट ऑफ रहा है, गोवा का 165 का रहा है, और हैदराबाद का 162 का रहा है केमिकल का। सिविल 167, और बिट्स गोवा के बारे में जानकारी नहीं है, और हैदराबाद का 158। वहीं पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 258 रहा है बिट्स पिलानी का कट ऑफ। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे को कंप्यूटर साइंस जानने में इच्छा होती है, बाकी आप खुद देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस जो बिट्स पिलानी में है वो 320 पे लिया गया है, और आपका जो है गोवा में 286 और आपका जो है हैदराबाद में 279 है। तो बच्चों ये प्रॉपर यहां पे मैंने कट ऑफ बता रखा है। ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एमसीएम पटना हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं ये पीडीएफ वहां पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगी। और बच्चों एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, हमसे गाइडेंस अगर चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ठीक है मैंने एग्जाम भी दे दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, अब बच्चे का एक चॉइस होता है कि सर फी मैटर करता है भाई
किसी कॉलेज का फीस क्या है ये मैटर करता है, और सेकंड कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है ये भी मैटर करता है। तो पहले हम फी की बात करेंगे। तो एडमिशन फीस 53,000, बिट्स पिलानी का पर सेमेस्टर का जो फीस है 2,64,800, गोवा की फीस 2,71,250 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर, सेमेस्टर 6 मंथ का होता है भाई, 6 मंथ्स का आपका सेमेस्टर होता है। बिट्स हैदराबाद का 2,71,250 ये पर सेमेस्टर का फीस है बच्चों। वहीं पे नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि कैंपस की रैंकिंग क्या है, तो देखो अगर आप पिलानी की बात करो, गोवा की बात करो और हैदराबाद की बात करो, तो भाई सबसे बेस्ट पिलानी है, सबसे बेस्ट अपना पिलानी है, फिर गोवा है और फिर हैदराबाद है। उसके बाद अगर मतलब इस कैंपस की मतलब शानदार सा कैंपस है, आप देखो जाके इसकी कैंपस को, मजा आ जाएगा देख के, शानदार सा कैंपस है इसका। उसके बाद आप देखोगे तो ट्रेडिशनल कैंपस है, फिर गोवा का आपका ब्यूटीफुल 2004 का है, न्यू एंड मॉडर्न आपका हैदराबाद का थोड़ा सा नया है, ठीक है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, मतलब अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे पिलानी में जाना था, मुझे गोवा मिल गया, मुझे हैदराबाद मिल गया, तो बच्चों देखो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, प्लेसमेंट बिट्स का लगभग का सेम है, कैंपस मतलब बहुत शानदार। तो देखो वो तो आपकी फीलिंग है, आपकी चॉइस है कि आप किसको अच्छा बोलते हो, लेकिन देखो कैंपस नहीं पढ़ता है, पढ़ता इंसान है, प्लेसमेंट इंसान को होता है। कॉलेज तो रियल में शानदार है, लेकिन आपका प्लेसमेंट बेहतर होना चाहिए क्योंकि उससे आपको मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो कैंपस ऑलरेडी वेल एंड गुड है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वहीं पे बच्चों अगर कुछ पॉइंट की बात करेंगे तो बात करेंगे अटेंडेंस, 0 अटेंडेंस पॉलिसी है, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 2000 के आसपास है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो में प्रॉपर बिटसेट की प्रॉपर जानकारी, यानी कि बिट्स पिलानी की प्रॉपर डिटेल जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया। बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, कौन से कॉलेज पे चाहिए, कौन से एग्जाम पे चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके बताओ। और बच्चे जाते जाते एक आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे वो हमारे लिए और मोटिवेशन पैदा करता है और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आते हैं। शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमेशा खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।